नमस्कार और जय हिंद साथियों। आज मैं आपके सामने भारत की एक ऐसी कहानी को लेकर के आया हूँ जो सच में काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। रेवड़ी कल्चर। जी हाँ दोस्तों, ये जो रेवड़ी कल्चर है ये अभी के समय में हमारे लोकतंत्र को काफ़ी ज़्यादा विकृत बनाता जा रहा है और इससे हमारा ये जो लोकतंत्र है वो सच में काफ़ी ज़्यादा समय के साथ साथ खत्म होता जा रहा है। ये मेन गेट है इस विद्यालय का और इस पे ताला भी लगाया हुआ है। शाबाश, तालियां, जोरदार तालियां। आहा। और ये जो फ्री की स्कीम्स हैं, फ्री की सुविधाएं हैं और फ्री की जो कैश ट्रांसफर डायरेक्ट अकाउंट्स में किए जा रहे हैं, इससे लोगों के बीच में एक ऐसा विषाद जन्म हो चुका है जो सच में आने वाले कुछ समय में काफी ज्यादा गंभीर रूप ले लेगा। আমরা পুরো সম্পূর্ণ এখন হকার উচ্ছেদ করছে, তারপরে কি করবে আমরা বুঝতে পারছি না, আমাদের মাথায় কাজ করছে না, ওই জন্য ইচ্ছা নেই। আমরা খেটে খাওয়া মানুষ, ওই 3000 টাকাই তো পাবো, কিন্তু আমরা তো অসহায়, ফুটপাত তুলে দিলে খাবো কি। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो फ्री की जो पैसे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर लोगों के बैंक अकाउंट्स में किए जा रहे हैं वो पैसे कैसे रेगुलेट होते हैं, उनका कैसे फंड ट्रांसफर्स होता है और ये जो पैसे हैं आखिर आते कहाँ से हैं राजनेताओं के पास में, इसका पूरा स्टैट और इसके साथ ही मैं आज की इस वीडियो में ये फ्री स्कैम्स के वो सभी कड़वी सच्चाइयों को आपके सामने रखूंगा जो सच में इतना ज़्यादा गंभीर है कि आप सभी को चौंकाने के लिए काफ़ी होगा। तो बने रहें मेरे साथ आज के इस वीडियो में। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। 3000 টাকা থেকে আমাদের সংসার চলবে? আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মা বোনেরা কি বলেছে আমাদের 3000 দাও, 1700 দাও, 1500 দাও, 1000 দাও চেয়েছি আমরা, ওরাই সরকারি বলেছে দেবো। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। जो हमारा स्कीम है दुनिया का सबसे बड़ा कैश ट्रांसफर स्कीम है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैश ट्रांसफर स्कीम है। दुनिया में कोई प्रदेश नहीं है जहां इतना पैसा सरकार महिलाओं को दे रही है। 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity. गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहिए। राखी के पहले 27 तारीख को आपके खाते में हमने 250 रुपया डाले थे और मैंने ये कहा था कि सावन के महीने में रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में देंगे। आप अपने आसपास में देखिए, जहां पर हाल फिलहाल में इलेक्शंस हुए हैं, आप वहां पर एक चीज कॉमन पाएंगे। जानते हैं क्या? फ्री बीज कल्चर। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही फिलहाल में वेस्ट बंगाल में एक स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम अन्नपूर्णा योजना थी, जिसमें 3000 फ्री कैश ट्रांसफर किए गए। इसके बाद आसाम की बात करें तो उरुंडे स्कीम, जहां पर 1250 कैश ट्रांसफर किए गए, जिसमें 1000 फॉर हाउस होल्ड एंड 250 फॉर LPG सब्सिडी। कर्नाटका में गुरुआ लक्ष्मी योजना, जिसमें 2000 डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किए गए प्लस 10 kg राइस फॉर पर पर्सन। झारखंड में 1000, बिहार में 10,000, तमिलनाडु में 1000 प्लस 8 ग्राम गोल्ड। दोस्तों यह सिर्फ एक मुद्दा नहीं बनकर रह चुका है, यह लोगों की विकृति को जन्म दे रहा है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर भारत में सिस्टम ऐसा हो चुका है कि राजनेता नई नई पार्टियों को लेकर के आ रहे हैं और वो लोगों के बीच में नई नई स्कीम्स को लॉन्च कर रहे हैं। हर पार्टी ये बयान दे रही है कि मैं अच्छी से अच्छी स्कीम आप सभी के लिए लाऊंगा और फ्री कैश ट्रांसफर आप सभी के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में दूंगा। दोस्तों ये जो जितने भी फ्री की स्कीम्स हैं, फ्री की रेवड़ियां हैं, ये मुफ्त में नहीं आती हैं। इसके लिए भारी कर्ज और भारी पैसों का जुटाना पड़ता है और ये जो फ्री की रेवड़ियां हैं जो लोगों के मुंह में डायरेक्ट डाली जा रही हैं, ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन बन चुका है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास में यह अधिकार होता है कि सरकार का हर एक कदम और उनका हर एक विकास की जो डोर होती है वो लोगों के हाथ में होती है, उनके प्रति वे जवाबदेह होते हैं। लेकिन अभी के समय में सिस्टम ऐसा हो चुका है कि लोगों के मुंह पर एक ऐसी पट्टी को साट दिया गया है जिससे लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जा रहा है और वे जितने भी लोग हैं जो इन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं वे सभी गूंगे बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनके मुंह में कुछ इस तरह पट्टी साट दी गई है जिससे वे सभी विकृत बन चुके हैं। दोस्तों ये जो फ्री बीज का जो कल्चर है, इसका खुलासा हमें नीति आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में अभी के समय में 90,000 स्कूल्स बंद हो चुके हैं। खास तौर पर बिहार, बंगाल और झारखंड में पिछले 2 सालों में 6000 से ज़्यादा स्कूल्स बंद हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
पढ़ने के लिए बच्चे तक मौजूद नहीं हैं। 8000 से ज़्यादा स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर सिंगल टीचर के थ्रू ऑपरेट किए जा रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो टीचर और स्टूडेंट का ये जो रेशियो है वो भारत में 1:50 का है, और कुछ एरियाज तो ऐसे भी हैं जहां पर ये जो रेशियो है वो 1:70 का है। और दोस्तों ये अभी के समय में सिचुएशन ऐसी बन चुकी है भारत में कि बच्चियों का स्कूल्स में 1 लाख ऐसे स्कूल्स मौजूद हैं भारत में जहां पर बच्चियों का टॉयलेट और हाथ धोने के लिए साफ पानी मौजूद है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में अभी के समय में जो रोडवे है वह पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, और यहाँ की रोडवे इतनी ज़्यादा अच्छी है और इतने बड़े बड़े उसमें स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं कि क्या बताएं। भारत में हर साल सिर्फ और सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स में जो रोड में लोग गाड़ी चला रहे, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी के समय में सिचुएशन ऐसी बन चुकी है भारत में कि यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है। 811 मरीजों में सिर्फ और सिर्फ 1 डॉक्टर मौजूद है, और गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल्स में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल बन चुकी है। लोगों के पास में बीमारियां तो हैं, लेकिन उनसे लड़ने के लिए उनके पास में डॉक्टर मौजूद नहीं। गरीबी की बात करें तो गरीबी में भी यह टॉप पे है। भारत में 100% में से 24% पॉपुलेशन जो है वो पूरी तरह से अनएम्प्लॉयड है। हंगर इंडेक्स में भी सिचुएशन वैसे की वैसे ही है। भारत हंगर इंडेक्स में 123 पोजीशन पे आता है, जिस वजह से यहाँ पर भूखमरी और गरीबी इतनी ज़्यादा है कि बताया नहीं जा सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो व्यवस्था है ये सरकार के द्वारा कुछ चुनिंदा कौड़ियों देने से दूर नहीं होगी। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मास लेयर पर डेवलपमेंट चाहिए होता है। अब ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्या आप इन चुनिंदा जो सरकार के थ्रू मिल रही ये जो रेवड़ियाँ हैं, क्या आप इससे खुश हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो व्यवस्था है क्या इससे बदल पाएगी? ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप अपना विचार इस पर जरूर दीजिए। दोस्तों मैं आपसे भारत के 4 सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करूंगा, जैसे कि इसरो जो भारत के लिए सैटेलाइट्स बनाते हैं, रॉकेट्स बनाते हैं, DRDO जो कि भारत के लिए मिसाइल्स और इसके साथ ही टैंक्स और बड़े बड़े भयंकर हथियार बनाने का काम करते हैं, एम्स जो कि भारत को डॉक्टर्स देते हैं, IIT जो कि भारत को मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट और इसके साथ ही इंजीनियर्स को देने का काम करते हैं। इन सभी का सालाना बजट 60,000 करोड़ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें अगर मैं कंपैरिजन करूं तो भारत के सिर्फ 3 स्टेट्स को जो स्कीम है अगर मैं उसको ऐड करूं तो वो 85,000 करोड़ बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप उड़ीसा को देखिए। उड़ीसा में सुभद्रा योजना चलाई गई थी जिसमें महिलाओं को 50,000 करोड़ का डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया गया। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना जिसमें 20,000 करोड़ का कैश ट्रांसफर हुआ। बिहार में जीविका दीदी योजना जिसमें 15,000 करोड़। आसाम में औरंदी योजना जिसमें 17,000 करोड़। झारखंड में मैया योजना 14,000 करोड़। दोस्तों ये जितने भी पैसे हैं ये धड़ल्ले से सरकारों के थ्रू लोगों को दिए जा रहे हैं, और ये कोई आम पैसे नहीं है, ये आप लोगों के ही पैसे हैं जो आप GST के थ्रू इन सभी को देते हैं। और ये जितने भी राजनेता हैं वो सभी GST और इसके साथ ही बजट और सेंट्रल से जो लोन्स है उनके जरिए इन पैसों को लाते हैं, और अपने जो क्षेत्र है उन एरियाज में मौजूद जितने भी माफियाज हैं, प्राइवेट कंपनीज के जितने भी ऑनर्स हैं, उन सभी से पैसों को ब्लैक मनी के तौर पर लाते हैं और उन सभी से इन स्कीम्स को देने का काम करते हैं, और सभी ब्लैक मनी को इन सभी से वाइट बना देते हैं, जो कि सच में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। आप सोच रहे होंगे कि जितने भी स्कीम्स हैं और ये जितने भी फ्री की सेवाएं सरकारें को थ्रू दी जा रही हैं हमें, ये बहुत ही ज़्यादा सम्मानजनक चीज़ें हैं और ये आप सभी को आपके लिए दी जा रही हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये आपकी विकृति को मजबूत बना रही है। भारत के लोकतंत्र को इससे काफ़ी ज़्यादा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह चेतावनी देते हुए कहा है कि ये जो फ्री बीज का जो कल्चर है ये भारत को बहुत ही ज़्यादा आर्थिक और सतत विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप लेने वाला है आने वाले कुछ ही सालों में।
क्योंकि इतने ज़्यादा फ्री का जो कैश ट्रांसफर्स हैं और फ्री की सुविधाएं जनता को डायरेक्ट दी जा रही हैं, इससे उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरी तरीके से ठप पड़ जाता है। दोस्तों, इस रेवड़ी कल्चर को समझने के लिए हमें इसका एक पेटिशन को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि लैंडमार्क जजमेंट था सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु। 2013 में जब तमिलनाडु में इलेक्शंस हो रहे थे तो उस समय हुआ ये था कि तमिलनाडु में जो इलेक्शंस कैंपेन थे उस पे नेताओं ने एक खुलासा किया कि वो जितने भी लोग हैं वो सभी को फ्री टीवी, लैपटॉप्स और इसके साथ ही फ्री कैश ट्रांसफर देने का वादा करते हैं। तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक PIL दायर कर लेती है कि जितने भी ये जो फ्रीबीज हैं या फिर जितने भी रेवड़ी की व्यवस्था है जो लोगों को मुफ्त में दी जा रही है, ये बहुत ही ज़्यादा घातक है और ये डेमोक्रेसी को धीरे धीरे खोखला करते जाती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि डेमोक्रेसी में यह ताकत होती है कि वो लोगों को यह अधिकार देता है कि सरकार जितने भी काम कर रहे हैं या फिर सरकार जो भी कार्य करती है वो लोगों के हित में हो। सरकार इसके प्रति जवाबदेह होती है। लेकिन ये जो रेवड़ी की व्यवस्था है, ये जो लोगों को फ्री में मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, इससे डेमोक्रेसी बहुत बुरी तरीके से टूटता जाता है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ कोई भी जजमेंट या फिर कोई भी राइट जारी नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ सुप्रीम कोर्ट में पास में ये अधिकार नहीं होता है कि वो स्टेट को ये बताए कि आखिर कैसे पैसे खर्च किए जाते हैं या फिर पैसों को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ये स्टेट के पास में अधिकार होता है और स्टेट में बैठे उन सभी मंत्रियों के पास में ये राइट होता है कि वो अपने पैसों को कैसे खर्च करते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई कभी बाहर नहीं डालती है। दोस्तों, अभी हाल ही में अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक फिर से पिटीशन फाइल हुआ, जिस पर ये जो फ्रीबीज हैं या फिर जो ये रेवड़ी की व्यवस्था है जो लोगों को मुफ्त में दी जा रही है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इसके खिलाफ 3 जजेस की बेंच बैठेगी और इसका एक पूरा डिटेल एग्जामिनेशन के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और इसके साथ ही जितने भी ये फ्रीबीज हैं और इनके द्वारा चलाई गई जितने भी रेवड़ी की जो व्यवस्था है जो लोगों को मुफ्त में दी जा रही है, इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन दोस्तों, इससे होने में अभी काफ़ी समय है। तो दोस्तों, आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप ये जो रेवड़ी वाली व्यवस्था है, क्या आप इससे खुश हैं? क्या आपको लगता है कि जितने भी रेवड़ी की जो व्यवस्था की गई है सरकारों के थ्रू, वो आपके लिए की गई है? क्या इसका पैसा आप नहीं देते हैं? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जितने भी फंड्स होते हैं या फिर जितने भी स्कीम्स के थ्रू पैसे लोगों को डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं, वो सभी आपका पैसा होता है। आपके थ्रू जो GST सरकारों को दी जाती है, टैक्स दिए जाते हैं, उन सभी से ये पैसा आता है। सेंट्रल से जो स्टेट्स को लोन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उनसे ये पैसा आता है। इसके साथ ही जितने भी एक स्टेट में दलाल, माफिया और जितने भी प्राइवेट कंपनीज के ऑनर्स होते हैं, वो सभी ब्लैक में इन सभी सरकारों को पैसे ट्रांसफर करते हैं, जिससे होता यह है कि ये जितने भी ब्लैक मनी होते हैं वो जनता के हाथों में जाने पर वाइट बन जाते हैं और पैसों की हेर फेर और अकाउंटिंग में गड़बड़ी दिखाकर वो इन सभी पैसों को ब्लैक से वाइट कर देते हैं और आप सभी को लगता है कि सरकार आपके लिए फ्री स्कीम्स ला रही है और आपको पैसों दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कौड़ियों के दाम पर वोट खरीदे जा रहे हैं और इसके साथ ही जितने भी आप स्टेट्स में देखेंगे, अभी हाल के समय में यही चलता आ रहा है और सभी स्टेट्स इसका कड़ा से कड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। हर जो पार्टी है वो चाहती है कि वो नई से नई स्कीम लाए और जनता को अपने पीछे भगाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना विचार मेरे साथ जरूर साझा करें और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मेरे लिए अपना एक कमेंट मेरे साथ जरूर साझा करें और इसी तरह के मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस से जुड़ने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।